वाई डू यू वॉन्ट टू गो इन दिस फील्ड? क्या जॉब सिक्योरिटी है यहाँ पे? 9 to 5 की जॉब नहीं है। एटलीस्ट अगर तुमने CA किया हुआ होता, अगर तुम बैंकिंग में गए होते, मेडिकल किया हुआ होता, देन द मनी विच आई एम गोइंग टू स्पेंड वो थोड़ा वर्थ इट होता। और ये क्या तुम दिन रात ड्राइंग करते रहते हो? व्हाट इज़ द फ्यूचर इन दिस फील्ड? ये जो नाच गाने एंड बॉलीवुड वगैरह तुम लोग उसमें घुसे होते हो, बॉलीवुड हॉलीवुड, तुम्हें अल्टीमेटली उसी फील्ड में जाना था एंड इट्स लाइक रियली अ शिट। तो क्यों जाना है? मत जाओ। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। तुम रिग्रेट करोगे। सो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं जो हम अपने पेरेंट्स से सुनते आए हैं। लाइक मैंने भी अपने टाइम पे यही सारी स्टेटमेंट सुनी है। सो ये वीडियो गाइज आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स के लिए, इफ़ दे आर वेरी मच वरीड अबाउट यू दैट यू मस्ट नॉट एंटर इन दिस फील्ड, देन प्लीज़ गो एंड शो दिस होल सेशन टू देम। The questions that is being asked by your parents, because no doubt they are going to spend a lot on you and literally क्या job security है? आपको खुद को पता है ये? नहीं। Actually किसी भी फील्ड में जब तक आप मेहनत ना करो, जब तक आपके पोर्टफोलियोज़ अच्छे ना हो, आपका काम अच्छा ना हो, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, इंटर्नशिप्स नहीं करे हैं, तो फिर अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज मिलना बहुत मुश्किल है। यही आपके डिज़ाइनिंग के साथ भी है। सो गाइज़, इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे मैथ से भागना था, अकाउंट्स नहीं आता था एंड बिज़नेस स्टडीज़ से भागना था, या फिर मुझे केमिस्ट्री में मन नहीं लगता, फिज़िक्स में मन नहीं लगता, इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, तो मैं फ़ैशन में आ जाता हूँ, यहाँ पे बहुत मस्ती है, बहुत मज़ा है। बिगेस्ट लाई, it's the biggest lie which you are consuming and if you have heard, because जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, जो भी निफ्ट NID या किसी भी डिज़ाइनिंग फील्ड में जाते हैं, उनको पता है एंड उनके मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा कि इट्स अ ईजी वे, इट्स अ ईजी पाथ, इट्स अ बेड ऑफ रोजेज़। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना काम है, इतना प्रेशर है दैट स्टूडेंट्स आफ्टर एंटरिंग इन द फर्स्ट ईयर कई बारी वो ड्रॉप भी कर देते हैं। सो ओनली इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट परस्यूइंग एनी डिज़ाइन स्ट्रीम, तभी एंटर करो। सबसे पहले बच्चों आपके लिए है। एंड अगर आप पैशनेट हो एंड आपके पेरेंट्स आपका साथ नहीं दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि क्या करोगे आप आफ्टर 4 years, यही ड्राइंग बनाओगे, तो पेरेंट्स आपको मैं बता दूं कि ये फील्ड बहुत वास्ट है। खास करके जो मैं फ़ैशन एंड टेक्सटाइल्स के बारे में आज बात कर रही हूँ, यू मस्ट नो डैट इन इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ इन द सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन इन इंडिया। सो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस फ़र्क इतना है कि इस फील्ड में आपकी नॉलेज थोड़ी कम है। यू आर नोइंग अबाउट इंजीनियरिंग, यू आर नोइंग अबाउट मेडिकल, यू आर नोइंग अबाउट बैंकिंग एंड CA एंड CS, बट ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फैशन इंडस्ट्री के बारे में आपकी नॉलेज कम है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फैशन इंडस्ट्री बिकॉज समवेयर और द अदर इट इज़ लिंक्ड विथ फैशन। बट यहाँ पे आपकी एक बहुत बड़ी मिथ है कि गोइंग इनटू फैशन इज़ गोइंग इनटू बॉलीवुड। इट्स नथिंग लाइक दैट। जो कपड़े आप पहनते हो, जो हमारे घर आते हैं, या हम बाज़ार से या फिर मॉल से आप जो ब्रांड से कपड़े लेकर के आते हो, दे आर नॉट डिज़ाइन बाय एनी रिनाउंड डिज़ाइनर। वो किसी मनीष मल्होत्रा या सब्यसाची या अनीता डोंगरे या ऋतु बेरी, आई नो ऋतु बेरी के भी ब्रांड्स के, उनके लेबल के भी क्लोथ्स होते हैं, बट देर आर different brands also, like there is Van Heusen, like there is Levi's, like there is Fab India, like आदित्य बिरला के अंडर पैंटलून्स हैं, वेस्ट साइड है। तो ये किसी डिज़ाइनर का लेबल नहीं है, यहाँ मास प्रोडक्शन होती है हमारे आपके पहनने वाले कपड़ों के। एंड दे नीड डिज़ाइनर्स, दे हैव वेरियस डिपार्टमेंट्स। उन डिपार्टमेंट्स में कैसे जाते हैं बच्चे? उन डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके के डिज़ाइनर्स होते हैं। देयर इज़ अ डिज़ाइनर फॉर क्वालिटी इंश्योरेंस, देयर इज़ अ पैटर्न मेकर, देयर इज़ अ मर्चेंडाइज़र, देयर इज़ अ प्रिंट एंड पैटर्न डिज़ाइनर। तो हर तरीके की फील्ड्स हैं। जस्ट नीड टू नो अबाउट इट। आपकी नॉलेज वहाँ के बारे में थोड़ी कम है, इसलिए आप अपने बच्चों को वहाँ भेजने से डरते हो। बट डोंट स्टॉप देम इफ़ दे आर पैशनेट।
अगर आपने देखा है कि वो बच्चा बचपन से क्रिएटिव है, उसे स्केचिंग करने में मज़ा आता है, उसको नई चीज़ें सोचने में मज़ा आता है, वो इस फील्ड को बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर सकता है, रादर कि आप उसको मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग में भेज दो, बिकॉज़ वहाँ तो उसकी करियर बर्बाद हो जाएगी। बिकॉज़ आई नो मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रेशर में आकर के इंजीनियरिंग तो कंप्लीट कर ली, डिग्री तो ले ली, बट अल्टीमेटली अभी भी वो बैठे हैं। दे आर जस्ट डूइंग अ 10,000 जॉब और अ 12,000 जॉब आफ्टर हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, आफ्टर स्टडीइंग अ लॉट। सो व्हाई नॉट कि बच्चे वो काम करें जो वो करना चाहते हैं। Now guys, let me make one thing very clear. There are many students who want to enter into designing and that too only in fashion field, like fashion design करना चाहते हैं। उन्हें बाकी fields के बारे में कुछ पता ही नहीं है। They just know about fashion design and fashion design में भी उनके बहुत सारे options हैं। It's not only कि आपने बस कपड़ों के साथ डिज़ाइनिंग करनी है। सो मैं यहाँ पे आपको फैशन एंड टेक्सटाइल्स के बारे में बताने वाली हूँ। दीज टू स्ट्रीम्स गो पैरेलल। लाइक इन फैशन डिज़ाइनिंग यू जस्ट वर्क ऑन द सिलुएट्स, द क्लोथ्स, द पैटर्न्स। जैसे कि मैंने ये कुर्ती पहनी है तो इसका कलर, इसकी स्टाइलिंग, ये स्ट्रेट होने वाला है या अम्ब्रेला कट होने वाला है या ओरेब होने वाला है। these kind of things, these kind of specifications come under fashion. But textiles का मतलब क्या होता है? Like every fabric is textile. इसके ऊपर जो ये मिरर वर्क हो रखा है, जो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, तो मतलब बेस कपड़े के ऊपर जो काम होता है, दैट कम्स अंडर टेक्सटाइल्स. सो इफ़ यू आर वेरी गुड इन लाइक माइन्यूट डिटेलिंग वर्क, स्केचिंग, ड्राइंग एंड आपको एम्ब्रॉयडरी करने का शौक़ है, वीविंग में आपका मन है, यू लव टू डू प्रिंट्स, यू लव टू डू मेक illustrations and all, then this field is for you. Go for it. फैशन एंड टेक्सटाइल्स के ऑलमोस्ट जितने भी ब्रांड्स हैं वो सेम होते हैं. लाइक इन फैशन आप कपड़ों पे काम कर रहे हो, बट इन टेक्सटाइल्स आप होम डेकोर पे भी काम करते हो. लाइक देर आर, लाइक दिस इज़ अ सोफ़ा तो इसका कवर होगा. लाइक देर आर कुशन कवर्स. लाइक सी दिस इज़ वन कुशन ऑफ माइन विच आई डिड मेड. तो इसमें जो काम हो रखा है, दिस इज़ अ सीक्वेंस वर्क है, बीड वर्क है. तो ये सब कुछ बेसिक कपड़े पे मैंने काम कर रखा है, बेसिक टेक्सटाइल्स पे काम कर रखा है. सो दिस कम्स अंडर टेक्सटाइल डिज़ाइन. सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट देन आप बिल्कुल जा सकते हो. So these days guys, I am going through many questions from you students, like what will be the ideal salary if we go for fashion designing, if we go for textile designing, what was your salary, and how are we going to get 9 CGPA, and बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपको बच्चों ये बता दूं कि प्लेसमेंट्स के टाइम पे आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होना चाहिए. एंड द 4 years which you are going to spend in your college, try to get around 8 CGPA, because there are many companies like जो ब्रांड्स हैं, जो लेबल्स हैं आपके, नॉट ओनली सब्यसाची एंड मनीष मल्होत्रा, बट आपका अर्बन लैडर हो गया, पैंटलून्स हो गया, वेस्ट साइड हो गया, ये जो ब्रांड्स है दे टेक स्टूडेंट्स अराउंड 8 CGPA. तो 8 CGPA कोशिश करना कि रहे. बट देर आर मैनी कंपनीज जो बच्चों के सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो देखते हैं एंड नॉट CGPA. सो दोनों केसेस में आपको देखना है कि आपको किस कंपनी के लिए बैठना है. बट देर विल बी ऑफर्स. एंड सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि इट्स नथिंग लाइक दैट कि आपको 9 लाख पर एनम की सैलरी मिल जाएगी आप बीइंग अ फ्रेशर. 8 to 9 lakhs ऐसा नहीं होता है. बीइंग अ फ्रेशर जस्ट बिकॉज कि आपको उतनी एक्सपीरियंस नहीं है एंड यू आर गोइंग टू इंडस्ट्रीज़ फॉर एक्सपीरियंस, लाइक 3 months का 2 months का इंटर्नशिप तो आप करोगे इन दोज 4 years. बट कम्प्लीटली वर्क एक्सपीरियंस आपको तब होगा जब आप प्लेसमेंट्स में बैठते हो या जब आपकी जॉब लगती है. तो इनिशियल सैलरी वुड बी अराउंड 25 to 35,000 पर मंथ. तो ये आपका इनिशियल पैकेज होगा. बट आप जिस भी कंपनी में जाओगे दैट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. लाइक आपने 1 year स्पेंड करा या फिर आपने कंपनी अपनी चेंज करी तो वहाँ से भी आपकी इंक्रीमेंट होती है सैलरी में. सो दिस विल गो ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है. तो ये आप बिल्कुल ये मत सोच के चलना कि डैट यू आर स्पेंडिंग 3 lakhs पर एनम इन योर स्टडी देन योर लाइक सैलरी वुड बी अराउंड 30 lakh पर एनम. ऐसा नहीं होता है. ऐसा किसी भी फील्ड में नहीं होता है. इट हैपन्स 1 or 2 जिनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है एंड द कंपनी इज़
ऑफ आउटसाइड इंडिया एंड दे आर टेकिंग स्टूडेंट्स, तो उनके कुछ वैसे सैलरी पैकेजेस भी होते हैं. सो यू विल गेट अ ऑफर, बट उसके अकॉर्डिंग आपका पोर्टफोलियो एंड आपका CGPA भी होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ योर वर्क एंड योर CGPA. CGPA तो उतना मैटर नहीं भी करेगा, दैट आफ्टरवर्ड्स जब आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करोगे, बाहर भी जाते हो, तो दे वोंट आस्क फॉर योर CGPA, दे जस्ट लुक फॉर योर पोर्टफोलियो. वहाँ पे आपका काम दिखना चाहिए. सो दैट मैटर्स. इफ़ यू हैव ओनली 4 to 5 CGPA और आपका पोर्टफोलियो भी उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, देन नो वन कैन प्रॉमिस यू अ गुड सैलरी और अ गुड पैकेज और अ गुड जॉब. तो ये आपके मेहनत पे ही डिपेंड करने वाला है. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट यू कैन go to different fields, you can explore different fields after entering in this stream of fashion design or textile design. Like how does that happen? I'm going to explain you that. Now you can work under design studios, like there is Chumbak, a name of a design studio. You can work under any designer, like there can be Sabyasachi or Manish Malhotra or Anita Dongre, like उनका and global देसी है. So there are many designers जिसके अंडर आप काम कर सकते हो. You can work under Satyapal even. Now you can work under many export houses also. There are numerous export houses all over India. एंड अगर आपको इस फील्ड से थोड़ा सा डेविएट होना है, देन यू कैन बी अ फैशन फोटोग्राफर ऑल्सो. लाइक यू बी नोइंग डबू रत्नानी, सो ही इज़ अ फैशन फोटोग्राफर. तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो. यू कैन बी अ फैशन स्टाइलिस्ट इवन. हर एक सेलिब्रिटी को आज एक स्टाइलिस्ट चाहिए होती है. सो यू कैन बी अ फैशन स्टाइलिस्ट टू. सो आफ्टर स्टडिंग दिस फैशन डिज़ाइन आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं. यू कैन बी अ प्रिंट और पैटर्न डिज़ाइनर, यू कैन बी अ पैटर्न मेकर, यू कैन बी अ मर्चेंडाइज़र इवन. अ मर्चेंडाइज़र लुक्स अपॉन द डिज़ाइंस जो बायर्स से हमें आते हैं एंड पूरी डिज़ाइंस जो बनती है, राइट फ्रॉम द लाइक बिगनिंग की पैटर्न कैसे कट हो रहा है, उस पर कौन से सर्फेस टेक्निक्स हो रहे हैं, आर द कलर्स मैचिंग, आर द ट्रेंड्स मैचिंग, आर द फोरकास्ट सेम. तो ये सारी चीज़ें आप, ये सारे फील्ड्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो आफ्टर जस्ट परस्यूइंग वन स्ट्रीम. सो इट्स नथिंग लाइक दैट कि आफ्टर स्टडिंग फैशन और टेक्सटाइल डिज़ाइन यू विल ओनली बी अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर और फैशन डिज़ाइनर. नहीं, आप बहुत सारे फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो. यू कैन बी इन द फील्ड ऑफ मर्चेंडाइजिंग टू. यू कैन बी अ रिटेल मर्चेंडाइज़र और अ विजुअल मर्चेंडाइज़र. तो अब आप बहुत सारे शॉप्स या ब्रांड्स आप विज़िट करते होंगे. देर आर पैंटालून्स, देर आर वेस्ट साइड, देर इज़ मदर केयर, बहुत सारे ब्रांड्स हैं. हर एक स्टोर का रिटेल मर्चेंडाइज़र होता है, एक मैनेजर होता है, एक विजुअल मर्चेंडाइज़र होता है. देर इज़ अ टीम. सो यू कैन एक्सप्लोर दीज फील्ड्स ऑल्सो जस्ट आफ्टर परस्यूइंग वन कोर्स दैट इज़ फैशन और टेक्सटाइल्स. ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जैसे लेदर डिज़ाइन भी है, निटवेयर भी है. तो सबके स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप परस्यू कर सकते हो. लाइक आफ्टर, लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो आफ्टर एक्सप्लोरिंग द इंडस्ट्रीज़, आफ्टर एक्सप्लोरिंग द MNCs, नाउ आई लव टू लाइक इम्पार्ट एजुकेशन. नाउ आई लव टू टीच. I became a design faculty, I became a design professor, and now there are many ways from where you can earn. तो ये कहाँ से आ रहा है? This is the education which you have got in those 4 years. So that matters a lot. Very important thing which I am going to tell you, that in any stream, let be fashion or textiles or leather or knitwear, what is important is your internships एंड ट्रेनिंग्स और अ ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट. जो हर एक वेकेशन जो आपको मिलती है, चाहे वो विंटर वेकेशन हो या फिर आपके 2 months का वेकेशन हो, लाइक फ्रॉम 2nd year और 3rd year यू विल ऑफिशियली गो ऑन अ इंटर्नशिप. ठीक है, आपको आपका कॉलेज ऑफिशियल इंटर्नशिप्स एंड ट्रेनिंग पे भेजेगा. बट ये 2nd year में भी आप और 1st year में भी आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, एंड इट रियली मीन्स अ लॉट. लाइक आपको उस टाइम पे बहुत कुछ आ नहीं रहा होगा, बट यू विल बी हेल्पफुल फॉर देम इन सम और द अदर मीन्स. सो एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ यू आर गोइंग टू एंटर NIFT. सो दिस वॉज द एपिसोड रिलेटेड टू fashion and textiles that you must know before entering. And please, if you have not shown this whole session to your parents, go and show them, because जितने भी उनके डाउट्स हैं इस फील्ड को लेकर के वो क्लियर हो जाएंगे. एंड बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड दे आर इन मैनी फील्ड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम वन ऑप्शन विच यू आर गोइंग टू टेक, starting from one stream which you are going to take, that is fashion textiles. तो बहुत सारे options हैं जिस पे आप काम कर सकते हो. So do not ever think that
After pursuing fashion or textiles, you'll be a renowned designer of Manish Malhotra और सब्यसाची और anyone, ठीक है, रोहित बल, कोई भी हो सकते हो, but they have their own brands and own label. उन्होंने बहुत मेहनत की है वहाँ तक पहुँचने के लिए. अगर आप उतनी मेहनत करने को तैयार हो, well and good. If you have that kind of capital, you are good to go. And if you want to get that kind of capital, आप initially एक normal टेक्सटाइल या फैशन डिज़ाइनर के जॉब से शुरू कर सकते हो. यू कैन बी अ असिस्टेंट फैशन डिज़ाइनर टू योर सीनियर्स एंड फ्रॉम देयर यू कैन प्रोसीड, यू कैन take your journey to that level. So it depends upon you, how are you going to mold your whole path towards this field. So guys, I hope कि आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा. And still if you have any kind of doubt, you can come into my comment section and put up your comments and doubts there. Counseling is going to start, so I will be coming in front of you with these kinds of episodes related to every field, that how, what kind of placements are there, what kind of job opportunities are there, so that you get a clear vision in your mind stream you are going to choose. So I hope I have made this clear, and if you are watching this whole episode and if you have not subscribed my channel, please go and subscribe it, hit the bell icon for notifications, and do share my channel, because my channel has been helping you all a lot, not only in this counseling days but during cracking also. And if you feel that some or the other way my channel was helpful or I was helpful, that I would love to see very warm greetings from you all guys. That makes my days and that boosts my morale. Thank you all. This is SANYUKTA Singh signing off.